गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोग एक्टिव से पैसिव करना सीखते आ रहे हैं, तो आज के क्लास में हम फ्यूचर टेंस की शुरुआत करेंगे। तो फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाए, आपको इस क्लास में इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, इसका फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और साथ में आपको मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए, इसकी भी जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी। इसीलिए आप उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए इस क्लास में शुरू से एंड तक बने रहेंगे, तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट काइंड है वह फर्स्ट काइंड होता है, कौन सा काइंड है? फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में करेंगे, आज के क्लास में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो फर्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसा कि टेंस पढ़ने से आपको मालूम हो गया है, टेंस की जानकारी लेने से आपको मालूम हो गया है कि फ्यूचर टेंस में शैल या विल का प्रयोग होता है। शैल या विल का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर टेंस, अगर आपने टेंस की पूरी जानकारी नहीं ली होगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टाइम एंड टेंस के नाम से प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा 18 वीडियो का एक ग्रुप। उसमें टेंस की पूरी जानकारी दी गई है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप उसको जाकर के वहां जाकर के आप देखेंगे तो आप टेंस में कोई भी संदेह नाम का कोई चीज आपके लिए नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि टेंस में हम लोग को मालूम हो चुका है कि फ्यूचर टेंस के साथ हम शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो शैल होगा या विल होगा। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग होगा। शैल या विल को मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस में आपको मॉडल वर्ब्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स अगर शैल विल है, उसके अलावे कोई भी मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स की संख्या कितनी है आपको मालूम है? मॉडल वर्ब्स की संख्या 10 है। ठीक है, वह मॉडल वर्ब्स कौन कौन होंगे मैं वो भी लिख देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। पहले इस स्ट्रक्चर को देख लें कि अगर कोई भी मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं मॉडल वर्ब्स, उसके बाद आपको वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग मिलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलेंगे। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, आइए। पैसिव वॉइस जब आप करेंगे तो क्या करना होता है? इस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट में चेंज करके लिखना है, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करना है, या अगर कोई भी मॉडल वर्ब्स है तो आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ इसको बताऊंगा, आपके लिए कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो आपके मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शैल विल और कोई भी मॉडल वर्ब्स है तो आप उसको लिखेंगे। और इसके साथ एक वर्ड जो लगता है वो है बी। क्या लगता है? बी। और उसके बाद V3 आप लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे और आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। ठीक है,
तो अक्सर बच्चे जो है मॉडल वर्ब्स का नाम सुन करके डर जाते हैं कि मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आया है श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस। ठीक है, तो श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपको जो है इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए मॉडल वर्ब्स को मैं देख लूं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन है। तो मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स इसके यूज अलग अलग होते हैं। ठीक है, यूज अलग अलग होते हैं, तो इस क्लास में इसका यूज नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो इसके यूज के लिए मैं एक अलग से क्लास तैयार करूंगा, एक वीडियो तैयार करूंगा और आपको मेरे चैनल पर यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन होते हैं। केवल इतना हम एग्जांपल अभी बताएंगे, फिर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल बताएंगे। फिर जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में तो आपको वहां पर उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए, मॉडल वर्ब्स जो होता है ये मोड से बना है या मूड से बना है, जो हमारे मन के विचार को व्यक्त करता है। ठीक है, मन के विचार को व्यक्त करने के लिए कोई भी वैसा इंग्लिश वर्ड है नहीं जहां पर हम अपने मन के विचार को व्यक्त करें, लेकिन मॉडल वर्ब्स है जो हमारे मन में, दिल में जो बात है उस बात को व्यक्त करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आइए मॉडल वर्ब्स होते कौन कौन है। तो मॉडल वर्ब्स की संख्या 10 है और वो है शैल, शुड, विल, would, can, C-A-N, could, may, might, ठीक है, must और आउट। ठीक है, ये 10 जो है ये मॉडल वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स के जगह पर आपको कोई भी हो सकते हैं। शैल के जगह पर आपको शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट कोई भी आपको हो सकते हैं। तो चेंज करने में आपको किसी भी तरह के लिए सोचना नहीं है, आप इस स्ट्रक्चर पर डालेंगे और आपका पैसिव वॉइस हो गया। चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में अगर मिल जाए आपको आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो जब आप इसका पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आपका ऑब्जेक्ट में है तो इसको सब्जेक्ट में चेंज किए तो यू हो गया, और यू के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। शैल बिल का यूज आपको सिंपल फ्यूचर टेंस, टाइम एंड टेंस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि शैल बिल का किस तरह से कहां पर प्रयोग हो, तो उसकी पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां देखेंगे टाइम एंड टेंस को, तो आपको शैल बिल की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यू बिल हो जाएगा, बिल डाल दिए। कोई भी मॉडल रहता तो हम डालते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या डालना है, बी डालना है, यू बिल बी, बी डाल दिए। उसके बाद क्या डालना है, V3 डालना है। वर्ब क्या है इसमें, हेल्प है, और हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प हो गया। उसके बाद बाय का प्रयोग कर लेना है। बाय के बाद क्या डालना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके डालना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई है, और इसका जब ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं तो मी हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे मॉडल वर्ब्स की तरफ चलते हैं हम। एक्टिव में अगर होता है यू विल डू दिस वर्क, तो पैसिव में क्या करना है, इसमें जो यहां पर दिस वर्क है, इस दिस वर्क को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस वर्क। उसके बाद यह बिल का प्रयोग, दिस वर्क के साथ भी बिल का प्रयोग कर लेंगे हम, दिस वर्क बिल, और बिल के बाद हमें बी का प्रयोग करना है।
तो बी लगाएंगे, दिस वर्क विल बी, उसके बाद V3 लगाएंगे, वर्ब क्या है इसमें, डू है, और इसका V3 डन होता है। उसके बाद आप बाय का प्रयोग कर लेंगे, और बाय का प्रयोग करने के साथ ही आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देना है। तो यू के ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, यू ही आता है, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। ठीक है, आइए कुछ और मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल को हम लोग देख लें कि मॉडल वर्ब्स वाले हम सारे वर्ड का हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आइए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल को देख लें कि अगर मॉडल वर्ब्स हैं तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे अगर लिखा हो आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर आई कैन डू दिस वर्क लिखा हुआ है तो इसको पैसिव में कैसे करेंगे आप करके रखिए, मैं फिर से सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, मैं सभी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को लिख देता हूँ, ठीक है, और आप अपने मन में करके रखिए। ठीक है, फिर मैं मिलाता हूँ। एक्टिव, पैसिव, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव, पैसिव। तो आइए इसके सारे एग्जाम्पल को देख लें। आई कैन डू दिस वर्क, इसका आपने सोच लिया होगा क्या होगा, फिर मैं मिलाता हूं। ठीक है, चलिए, ही मस्ट डू दिस वर्क, दे शुड हेल्प द पुअर, राम would help them, she might cook food, the cat may drink hot milk। अब आप इसका पैसिव अपने दिमाग में सोच लिए होंगे कि आपने इसका पैसिव क्या किया है। ठीक है, तो मैं मिला रहा हूं और उम्मीद है कि आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा है। चलिए, तो आपने सोचा होगा कि सबसे पहले क्या लिखना है हमको, इसमें दिस वर्क लिखना है, तो दिस वर्क लिख देंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। उसके बाद क्या करना है, कैन का यहाँ पर यूज है तो कैन डाल देना है, मॉडल वर्ब डाल देना। उसके बाद क्या डालना है हमको, बी डालना है, बी डाल देंगे। उसके बाद क्या डालना है, डू का थर्ड फॉर्म डालना है, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। दिस वर्क कैन बी डन। उसके बाद क्या डालना है हमको, बाय डालना है, और बाय के बाद क्या डालना है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी हो जाता है, तो मी लिख दिए। आपने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। क्या है, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। इस सेंटेंस का आपने क्या किया है, तो इस सेंटेंस का भी आपने दिस वर्क पहले डाला होगा, दिस वर्क। उसके बाद यहाँ मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट है, तो मस्ट आपने सोचा होगा कि मस्ट यहाँ होना चाहिए, तो मस्ट होगा ही। उसके बाद क्या डालना है, यहाँ पर बी डालना है, लगाइए बी, दिस वर्क मस्ट बी। उसके बाद वर्ब क्या है, डू है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, डन। उसके बाद बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और ही के ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, हिम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम हिम डाल देंगे। ठीक है,
नो प्रॉब्लम। चलिए आइए हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहां पर है दे शुड हेल्प द पुअर। ऑब्जेक्ट जो यहां पर है इसको हम यहां सब्जेक्ट बनाएंगे द पुअर, ठीक है। उसके बाद यहां जो मॉडल वर्ब आए हैं उसका यूज करेंगे, शुड लिख देंगे, द पुअर शुड। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, बी लगाते हैं, द पुअर शुड बी। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड होता है। और उसके बाद हम बाय का प्रयोग कर लेंगे और बाय के बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसको लिख देंगे, आपका पैसिव चेंज हो गया। चलिए राम वुड हेल्प देम, क्या करेंगे इसमें, दे है यहां ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और मॉडल वर्ब क्या है इसमें, वुड है, तो यहां पर वुड का प्रयोग कर लेंगे, दे वुड। उसके बाद क्या लगाना है इसमें, बी लगाना है। और बी के बाद क्या लगाना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यहां पर हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, हेल्प्ड हो जाता है। उसके बाद बाय लिखेंगे और बाय के बाद जो यहां सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव केस में डाल देंगे, दे वुड बी हेल्प्ड बाय राम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सी माइट कुक फूड। इसका जब पैसिव करेंगे तो क्या होगा, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। सबसे पहले क्या लिखा है यहां, सब्जेक्ट के रूप में फूड हो जाएगा। और फूड के बाद क्या आपने सोचा है, क्या होना चाहिए, कैन होना चाहिए, नहीं, मे होना चाहिए, नहीं, यहां क्या है, माइट है, तो माइट ही होगा, फूड माइट, ठीक है। उसके बाद क्या सोचा है, बी, बी ही होगा। उसके बाद क्या करना है, वर्ब के तीसरे फॉर्म का मैं बार बार बताता हूं कि एक्टिव से जब पैसिव करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर कुक का तीसरा फॉर्म क्या होगा, कुक्ड हो जाएगा। तो यहां पर हम कुक्ड लिखेंगे और कुक्ड के बाद बाय लिखेंगे और बाय के बाद यहां पर सब्जेक्ट में सी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हर होता है, तो यहां हम हर लिख देंगे, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से नंबर नोट करेंगे, आप वहां से कॉल करेंगे, मैं टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आइए लास्ट एग्जांपल है इसका, यहाँ पर हॉट मिल्क है। हॉट मिल्क को यहाँ पर जब सब्जेक्ट बनाएंगे हॉट मिल्क ही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मॉडल वर्ब के रूप में क्या आया है, मे आया है, तो मे है तो मे ही लिखेंगे, यहाँ पर शुड वुड कुड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मे ही लिखेंगे। तो जो यहाँ मॉडल वर्ब का यूज हुआ है उसका ही प्रयोग करेंगे, तो हॉट मिल्क में। उसके बाद क्या डालते हैं हम, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं, तो बी लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होता है, DRANK, और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो होता है ड्रंक, DRUNK। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय। और उसके बाद क्या डालेंगे, द कैट है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम द कैट डाल देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको समझने में आपको कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देख लें कि नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो स्ट्रक्चर शैल के बाद, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल होंगे, या कोई भी मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं। मॉडल वर्ब्स तो मैंने बता दिया और एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया 10 मॉडल वर्ब का, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नॉट होंगे, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट होंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, आ जाइए। जब इसका पैसिव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर शैल या विल या जो भी मॉडल वर्ब
आए हैं सेंटेंस में उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, मॉडल वर्ब्स, जो भी मॉडल वर्ब्स आए हो उसका प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद नॉट है, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट आप डाल दें, उसके बाद बी का प्रयोग कर दें। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब भी नॉट का प्रयोग होगा तो वह शैल और बी के बीच में होगा, विल और बी के बीच में होगा, मॉडल वर्ब्स और बी के बीच में होगा। ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं बी के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सुशील कुमार, ये अक्सर नॉट के बाद, ये बी के बाद ही नॉट का प्रयोग करके लाते हैं, तो इसीलिए उनका अक्सर गलत होता है। तो आप यह गलती करने से बचेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, शैल विल या मॉडल वर्ब के बाद नॉट करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, V3 और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। ठीक है, आ जाइए। चलिए एग्जाम्पल को देख लें। एक्टिव वॉइस में अगर एग्जाम्पल है सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा हेजिटेशन है, उसको आप अगर हटा देते हैं तो आपका स्पोकन फ्लुएंट हो जाता है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लोग हिचकिचाते हैं बोलने से, तो इसलिए सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस है तो इसका पैसिव कैसे करेंगे, तो पैसिव करते समय आप क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, आप इसको सब्जेक्ट बना लें इंग्लिश। उसके बाद इसमें मॉडल वर्ब के रूप में क्या है, कैन आया है, तो यहाँ पर कैन डाल दीजिए। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट डालिए, और उसके बाद बी डालिए। मतलब है कि कैन और बी के बीच में नॉट आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाना है, इसका मतलब यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्लास देखने के बाद आपको मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस करने में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो इसका मतलब यह क्लास सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपने बच्चों को, अपने छात्रों को यह कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस आ जाए तो वो हिचकिचाए नहीं और एग्जाम में उस क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आए। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश कैन नॉट बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा स्पोकन, उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट यहां पर सी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हर होगा। क्लास देखते देखते उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो गया होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। दे विल नॉट बाय अ कार। पैसिव में क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे भाई, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, विल का प्रयोग कर लेना, हो गया। उसके बाद नॉट डालना दीजिए और उसके बाद तो बी लगाइए दीजिएगा, आपका बनिए जाएगा। उसके बाद बाय कर दीजिए, नहीं सॉरी बाय अभी नहीं करना है, अभी यहाँ V3 डालना है। तो बाय का V3 क्या होता है, बॉट होता है, आपको मालूम है। उसके बाद बाय डालेंगे और तब यहाँ सब्जेक्टिव केस में दे है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, आपने जो सोचा वो गलत थोड़े सोचा, देम ही होता है, सही सोचा। चलिए आ जाइए, अब हम इसके इंट्रोगेटिव से थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो आ जाइए कुछ और एग्जाम्पल को देख लें। सी मस्ट नॉट टेल अ लाई, बिल्कुल सही बात है, झूठ तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए और उसको तो अवश्य ही नहीं बोलना चाहिए। तो इसका पैसिव वॉइस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस करते समय ये जो लाई है यहां ले आइए। ठीक है,
उसके बाद मस्ट यहाँ पर है मॉडल वर्ब, तो मस्ट डाल दीजिए, नॉट डाल दीजिए, उसके बाद बी डाल दीजिए, ठीक है। एलाई मस्ट नॉट बी। उसके बाद क्या डालना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, यहाँ टेल है V1, तो इसका थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, और उसके बाद बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट सी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और मॉडल वर्ब से रिलेटेड एग्जांपल देख लें हम। वी मे नॉट ईट फिश। वी मे नॉट ईट फिश, हो सकता है किसी तरह का डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, इसलिए फिश खाने से बेचारे मना कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट में आए हैं इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लीजिए, ठीक है, फिश, ठीक है। यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या है, मे है मॉडल वर्ब, तो यहाँ पर मे डाल दीजिए, फिश मे, उसके बाद नॉट डाल दीजिए, और नॉट के बाद क्या डालना है, इसमें बी डालना है, तो बी डाल दें। उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज कर लेना, वर्ब क्या है, इसमें ईट है और इसका थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो ईटन डाल दीजिए, और उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट क्या पर वी है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा स्पेस है एक एग्जांपल के लिए, इसको भी भर ही देते, आ जाइए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। रानी could not do this work। रानी could not do that work। क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, जब करेंगे तो यहाँ पर that work पहले आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए, that work, और मॉडल वर्ब क्या है, इसमें could है, could लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद बी लगा दीजिए, और वर्ब यहाँ पर डू है तो इसका तीसरा फॉर्म डन कर देंगे, डन कर देंगे, उसके बाद बाय लगा दीजिए, और सब्जेक्ट यहाँ रानी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको पूरी तरह से समझ पाए होंगे निगेटिव सेंटेंस। आइए इसके बाद हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस को किस तरह से पैसिव में करें, बहुत ही आसान है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, और जिसके लिए भी डिफिकल्ट होगा मैं आसान बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहले या तो शैल या विल या कोई भी मॉडल वर्ब्स मिल सकते हैं, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, उसके बाद सेंटेंस निगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसके बाद V1, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेंगे। आपको सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर मिलेंगे, तो आपको पैसिव बनाते समय क्या करना है, वही करना है, क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करना। यानी शैल विल है तो आप शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार डाल दें, या जो भी मॉडल वर्ब है आप उस मॉडल वर्ब में से जो भी वर्ब आए हैं उसको लिख दें, ठीक है। अब क्या करना है, वही पुराने गीत को गाना है, क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज कर देना। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से, जब से एक्टिव पैसिव शुरू किए तब से इस गीत को गाते आ रहे हैं, यानी आपको यह गीत याद हो गया होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में डाल देना। फिर क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस अगर निगेटिव है नॉट का यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या डालते हैं, इसके बाद क्या आएगा, सोच करके रखिए, जरूर बिल्कुल सही सोचा आपने, यही होगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा। फिर V3, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। यानी
आप भी अब स्ट्रक्चर क्रिएटर होते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर को देखते देखते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए एग्जाम्पल्स को देख लें। एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में अगर है विल यू नॉट डू योर वर्क, विल यू नॉट डू योर वर्क, सबको करना चाहिए। अपना काम तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना काम सबको करना चाहिए, ठीक है। विल यू नॉट डू योर वर्क, इसका पैसिव क्या करेंगे, यहाँ पर जो विल यूज हुआ, जब ये सब्जेक्ट बनेंगे तो इसके साथ भी विल ही आ जाएंगे। विल योर वर्क, और सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट डालेंगे, फिर क्या करेंगे, बी लिखेंगे, नॉट बी। विल योर वर्क नॉट बी, उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, तो डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, डन होता है, तो यहाँ पर डन लिखो, ठीक है। उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। ठीक से बैठो, यू ही होगा। चलिए, पैसिव रेडी है। विल योर वर्क नॉट बी डन बाय यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में अगर है कैन यू, केवल यू नहीं, कैन वी नॉट स्पीक इंग्लिश, श्योर, व्हाई नॉट, it is not very difficult, it is very easy. Can we not speak English? Can. So what will you do? First you have to write modal verb can. इसमें जो मॉडल वर्ब आए can, इसका यूज कर लेना। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना करके डाल लेना, इंग्लिश, कैन इंग्लिश। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद बी, और फिर V3। वर्ब क्या है यहाँ पर, स्पीक है यहाँ पर V1 और इसका V3 स्पोकन होगा। बाय, सब्जेक्ट यहाँ पर V है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाएगा। कैन इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय अस। चलिए, आइए अब हम इसके WH क्वेश्चन वर्ड को देख लें कि सेंटेंस अगर WH में है तो क्या करना चाहिए। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, इसका जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पर विचार करें, बहुत ही आसान है। इसमें आपको सबसे पहले WH मिलेंगे, एक्सेप्ट व्हाट। इसमें व्हाट का यूज नहीं होगा, व्हाट के लिए हमने अलग से स्ट्रक्चर बनाया है, तो आपको इसके बाद 5वें नंबर में वो ओनली फॉर व्हाट करेंगे तो आप उसको देखेंगे। इसमें व्हाट का यूज नहीं होगा और हु का यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर व्हाट और हु को छोड़ करके बाकी कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड आए हैं तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। WH के बाद आपको शैल, मॉडल वर्ब्स, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, उसके बाद सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। आपको एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर मिल सकता है, जो सेंटेंस मिलेंगे वो इस स्ट्रक्चर पर मिल सकते हैं। तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करेंगे, WH है तो WH पहले लिखेंगे, जो WH है वही लिखेंगे, फिर यहाँ पर शैल, विल, सब्जेक्ट के अनुसार जो यूज हो उसका यूज करेंगे, या जो भी मॉडल वर्ब्स आए हों, मॉडल वर्ब्स में से जो भी आए हों उसका यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आ जाइए इसके एग्जाम्पल को देख लें।
एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए एग्जाम्पल को देख लें। वाई विल सी नॉट मेक फूड, वह भोजन क्यों नहीं बनाएगी, ये तो उसके मूड पर डिपेंड करता है भाई। तो इसका पैसिव क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आए हैं वाई, इसका प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर हमें शैल विल या जो भी मॉडल वर्ब्स में से जो भी आए होंगे उसका प्रयोग करना है। यहाँ पर विल का प्रयोग है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज कर लेंगे विल। वाई विल फूड, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी डालेंगे और बी के बाद V3, वर्ब क्या है यहाँ पर मेक है और इसका V3 क्या होता है, मेड होता है। और मेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लें। When would you give me a pen? अब यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट को तो मैंने सोचा था दूसरे स्ट्रक्चर में बताऊंगा, फिर हाँ इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस के लिए। ठीक है, अभी आप यहाँ देख लें डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। When would you give me a pen, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर WH when है, when का यूज करेंगे। when के बाद यहाँ मॉडल वर्ब में would आया है तो would लिखेंगे, when would। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, a pen, when would a pen। ठीक है, सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या प्रयोग करना होता है, तो उसके बाद प्रयोग करना होता है आपको बी का, तो यहाँ बी लिखेंगे। उसके बाद V3, वर्ब इसमें गिव है और गिव का V3 क्या होता है, गिवन होता है, तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे। When would a pen given, पेन चूंकि ऑब्जेक्ट में लिए हैं तो बच गया यहाँ पर मी, गिवन टू मी बाय क्या, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यहाँ पर यू ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं ओनली फॉर व्हाट। अगर सेंटेंस व्हाट से शुरू हो तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं ओनली फॉर व्हाट। ओनली फॉर व्हाट, अगर सेंटेंस व्हाट से शुरू हो तो हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर देख लें कि सेंटेंस जब व्हाट से शुरू होंगे तो व्हाट होंगे सबसे पहले, उसके बाद शैल, विल या कोई भी मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होंगे, फिर नॉट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद V1 और इसमें ऑब्जेक्ट होने की संभावना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वह व्हाट है। ठीक है, तो इसमें अदर वर्ड हो सकते हैं। ये अदर वर्ड है और ऑब्जेक्ट है, दोनों में अंतर होता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो इसका पैसिव वॉइस करने में क्या करते हैं हम, सबसे पहले व्हाट, उसके बाद शैल, शैल का यूज तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, शैल का यूज नहीं करना है, विल हो जाएगा। ठीक है, या कोई भी मॉडल वर्ब्स हो सकता है, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस जो है नेगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बी का प्रयोग करना है, फिर V3 का प्रयोग करना है। ठीक है, और V3 के बाद किसका प्रयोग करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव केस में डाल करके
ठीक है। उसके बाद कोई अदर वर्ड है सेंटेंस में तो उसका यूज कर लेंगे, आपका पैसिव बन गया। आइए एग्जाम्पल को देख लें। कोई घर से बाहर जाते हैं तो अक्सर क्वेश्चन करते हैं घर के लोग कि तुम मेरे लिए क्या लाओगे। अगर यह सेंटेंस है व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लाओगे। तो इसका जब पैसिव करेंगे, व्हाट यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, इसका यूज करेंगे। यहाँ पर बिल यूज हुआ है तो बिल का यूज करेंगे, ठीक है, व्हाट बिल। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नॉट, सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद बी करेंगे, व्हाट बिल बी। उसके बाद V3, वर्ब क्या है यहाँ पर, ब्रिंग है, और इसका V3 क्या होता है, ब्रॉट होता है, BROUGST, ब्रॉट। उसके बाद क्या करते हैं हम, V3 के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डालेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में यू ही हो जाएगा। सॉरी, इसमें बाय का प्रयोग भी करना था। V3 के बाद आप बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बाय। व्हाट विल बी ब्रॉट बाय, ठीक है, यहाँ पर बाय हो जाएगा, V3 के बाद बाय, आवश्यकता अनुसार, ठीक है। और बाय के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो यू है इसका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। और फिर जो बच रहे हैं अदर वर्ड फॉर मी, यहाँ पर लिख देंगे फॉर मी, और आपका पैसिव वॉइस बनकर रेडी है। व्हाट विल बी ब्रॉट बाय यू फॉर मी, ठीक है। व्हाट कैन यू डू फॉर हर, क्या करेंगे पैसिव वॉइस, व्हाट है व्हाट करेंगे। मॉडल वर्ब में कैन आए हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करना है हमें, बी का प्रयोग करेंगे। व्हाट कैन बी, V3 डालेंगे, डन बाय यू फॉर हर, ठीक है, व्हाट कैन बी डन बाय यू फॉर हर। चलिए अब एक आते हैं क्वेश्चन वर्ड हु। अगर सेंटेंस हु से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु आए हो तो क्या करना चाहिए। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे हम, जब एक्टिव में मिले हु, उसके बाद बिल या कोई भी मॉडल वर्ब प्लस सेंटेंस निगेटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, फिर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे आप, ये जो हु है इसके बदले आप बाय हुम लिख दें, बाय हुम। उसके बाद बिल या जो भी मॉडल वर्ब्स आए होंगे उसका यूज कर लेना, मॉडल वर्ब्स प्लस जो ये मॉडल वर्ब्स में जो भी आए होंगे किसी एक का यूज कर लेना है, जो भी आए हो, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप नॉट का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में चेंज करेंगे फिर नॉट डालेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, जब आप नॉट का यूज करेंगे यहाँ पर विल के साथ अगर नॉट का यूज करते हैं एक साथ तो वॉन्ट हो जाएगा, कैन के साथ करते हैं तो कांट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको नॉट लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बी का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद V3, और फिर कोई अदर वर्ड है तो आप उसका यूज कर लेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। उम्मीद है आप इस क्लास को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें कि एग्जाम्पल है, अगर हु
will do this work, who will do this work, who will do this work। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप बाय whom लिखें, बाय whom के बाद will का यूज करें, बाय whom will, ऑब्जेक्ट यहां पर this work, बाय whom will this work, उसके बाद बी डाल दें, V3 डाल दें, डन, क्वेश्चन मार्क। बाय whom will this work be done, कोई दिक्कत नहीं है। who cannot speak Hindi, who cannot speak Hindi in बिहार, बिहार में हिंदी कौन नहीं बोल सकता, सब बोल सकते हैं भाई, ठीक है। Who cannot speak हिंदी इन बिहार, हर कोई बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो भी अगर इस क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे तो उनको ये दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले हम बाय होम लिखेंगे, बाय होम कैन, और ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर हिंदी है, यहां हिंदी डालेंगे, बाय होम कैन हिंदी, सेंटेंस निगेटिव है नॉट डालेंगे, उसके बाद बी, फिर V3 है स्पोकन, बाय होम कैन हिंदी नॉट बी स्पोकन इन बिहार, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस क्लास को पूरी तरह से समझ पाए होंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन से, आपके पास ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन से नंबर लेंगे और आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।